राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है सेजिटेरियस धनु राशि वालों की नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग होने वाली है। बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो, बहुत ही रिक्वेस्टेड रीडिंग्स आज आपके सामने पेश की जा रही है। तो धनु राशि वाले अगर आप बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, रिसेंटली अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए हैं और जानना चाहते हैं पार्टनर सच में आपसे प्यार करता है नहीं करता है, ये वापस आएगा, हम दोनों का कांटेक्ट है, आगे फ्यूचर है हम दोनों का, नहीं है, और इसकी ट्रू इंटेंशन, इसकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, रुकना चाहिए इसके लिए, नहीं रुकना चाहिए, क्या क्या कंक्लूजन है इस रिश्ते का, ये सारे आंसर्स आपको आज की रीडिंग में मिल जाएंगे। तो अगर आप अपने आप को किसी हिसाब से धनु सेजिटेरियस राशि का मानते हैं, नाम के हिसाब से, बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें, जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक आप पहुँचे रीडिंग को देख सकते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़का लड़की है रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर के हो तब भी रीडिंग को देख सकते हो। पर्सनल सेशन लेना चाहते हो, पर्सनल सेशंस फ्री नहीं होते हैं, चार्जेबल होते हैं, और पर्सनल सेशंस भी लिए जाते हैं। पर्सनल सेशंस लिए जाते हैं व्हाट्सएप पे, ये जो नंबर एक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहाँ पर बुकिंग की जाती है। तो जो भी पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं वो इस व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी बुकिंग भी ले सकते हैं, स्लॉट बुक करा सकते हैं। आई रिपीट, पर्सनल सेशंस फ्री नहीं होते, ठीक है। और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सेजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए जल्दी से कुछ भी काम कर रहे हैं ईश्वर का ध्यान करें, छोड़ दीजिए, सिर्फ 15 सेकंड 20 सेकंड के लिए ईश्वर का ध्यान करें। कुछ भी काम करें, गहरी सांस लें, ध्यान लगाएं दोनों आईब्रोज के बीच में और अपने ईश्वर को ध्यान करें, ठीक है। गहरी सांस लेके गहरी सांस छोड़िए। बहुत सारा बर्डन दिमाग में चल रहा है आपके, उसको निकाल फेंकिए और इस रीडिंग की तरफ ध्यान दें। निकालेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम आपके पार्टनर की और आपकी इस रिश्ते को लेकर के क्या एनर्जीज रहा करती थी, क्या इस रिश्ते की क्या एनर्जीज रहा करती थी, किस रीज़न से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया आप दोनों के बीच में, ठीक है। और ये मैच कर जाता है तो ये डेफिनेटली आप लोगों के साथ इसमें से कुछ भी पार्ट अगर मैच कर जाता है, इनमें से कुछ भी पार्ट अगर मैच कर जाता है तो आप रीडिंग को देख सकते हैं, बेझिझक देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगले पार्ट में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर किए जाएंगे। ओके, तो चलिए ध्यान कीजिए इस रिश्ते को, अपने पार्टनर को। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति, अपने पार्टनर का नाम लीजिए आप, उस व्यक्ति की इस रिश्ते को लेकर के किस एनर्जीज में थे। आपके पार्टनर की एनर्जीज, किंग ऑफ कप, सन एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एनर्जीज इस रिश्ते को लेकर के 9 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप। इस रिश्ते की एनर्जीज, पास्ट एनर्जीज, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इनके रिश्ते की पास्ट एनर्जीज प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। Ace of Pentacles, 3 of Swords, 3 की एनर्जी आई, 8 की एनर्जी आई है। किस रीज़न से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। किस रीज़न से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ हुआ, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। किस रीज़न से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। 5 ऑफ Swords, जजमेंट, 9 of Pentacles, Temperance, Ace of Swords, 4 of Swords।
काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस, काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है सॉरी, ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में आपने ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं, ये रिश्ते को आपने ज़्यादा सींचा है, ये रिश्ता आप ही के कारण चल रहा था। आपके पार्टनर की तरफ से अपने लिए आपके पार्टनर का मैं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मैं बहुत करता है आपका पार्टनर। अपने आप को ऊपर रखना, आपको कम, इस रिश्ते को कम, अपनी बातें कहना, बस कहना कहना कहना, सुनना कम, ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत ही इमेच्योर एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है आपके पार्टनर की इस रिश्ते को लेकर के। बचपना जैसे उसके अंदर अभी भी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनकी बातें नहीं सुनते हो, उनकी बात नहीं मानते हो, तो ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति आपसे नाराज़ भी हो जाया करते थे। इस व्यक्ति का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन तो चलता ही नज़र आ रहा है। ये अपनी मन मर्जी से आपसे बात किया करता था या किया करती थी। जब इसका मन होगा अच्छे से बात करना, जब इसका मन नहीं होगा या बिजी हो तो देन अच्छे से बात नहीं करना, ठीक है। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते को आपने सींचा, एक बच्चे की तरह इस रिश्ते को सींचा, एक बच्चे की तरह अपने पार्टनर का ध्यान भी रखा। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कमी नज़र आती थी इस रिश्ते के अंदर, क्योंकि आप बहुत एफर्ट लगाया करते थे, बहुत केयरिंग किया करते थे, लेकिन पार्टनर की तरफ से इतना एफर्ट नहीं दिखाई दिया। आपकी एनर्जी ऐसा लग रहा है कि वन साइडेड लव की तरह। यस, खुश थे आप पार्टनर को पाके, ऐसा नहीं था कि खुश नहीं थे। आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। इतने इमोशनल आप इस पार्टनर के लिए, ओवर इमोशनल, ओवर केयरिंग आपकी तरफ से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओवर इमोशनल, ओवर केयरिंग, यस, कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, पार्टनर अपने लिए इमोशनल हो रहा था। आप पार्टनर के लिए और इस रिश्ते के लिए ज़्यादा इमोशनल होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस, डेफिनेटली कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इशू भी है आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी करियर दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी ये है कि आपका पार्टनर अपने काम को लेकर के ज़्यादा पैशनेट था, अपने काम को लेकर के, अपनी जॉब को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के ज़्यादा पैशनेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस, आपके पार्टनर के द्वारा आपको टाइम नहीं दिया जाता था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पार्टनर ने आप ही के ऊपर सारा ब्लेम डाला है कि आपकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ। ये रिश्ता खराब हुआ तो तुम्हारी वजह से हुआ है, इसका ब्लेम तुम्हारे ऊपर जाता है, ठीक है। यस, ऐसा लग रहा है आपका जो पार्टनर है ना, वो फाइनेंशियली ज़्यादा अच्छा है आपसे, और उसको फाइनेंशियली और ज़्यादा अच्छा होना भी है। उसके लिए उसका काम, उसकी जॉब, उसका बिजनेस, उसका पढ़ाई लिखाई, उसकी स्टडीज़ ज़्यादा प्रायोरिटी पे रही हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ पर दिखाई दे रही है। कईयों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन अदर पर्सन है और कईयों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन उनका करियर है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप की वाइब आ रही है। पिछले जन्मों के कर्मों का कुछ लेखा जोखा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यस, इस पार्टनर से आपने मूव ऑन करने की बहुत कोशिश करी। कुछ ऐसे रिचुअल्स भी करे, बाउल रिचुअल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पुरानी फोटोज़ वगैरह जलाई गई हैं, कुछ ऐसे रिचुअल किए गए हैं जिसके कारण आप इस व्यक्ति से मूव ऑन कर सके, लेकिन आप आज तक इस व्यक्ति से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कोशिश की आपने दोबारा से बैलेंस बना के चलने की, बहुत कोशिश की, अवॉइड करने की, बहुत कोशिश की, अपने आप को पाने की, मेडिटेशन करने की, लेकिन आप इसको भुला नहीं पा रहे हैं। इस रिश्ते के अंदर जो भी, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पास्ट की बातें बार बार उठाई गई हैं, जिसके कारण नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ। पास्ट की बातें, यस,
हो सकता है आपके द्वारा उठाई गई हैं, हो सकता है पार्टनर के द्वारा उठाई गई हैं, लेकिन पास्ट की बातें बहुत उठाई गई हैं, जिसके कारण ये समझ में आ रहा है कि उनके कारण लड़ाइयाँ हुई। ये भी एक रीज़न हो सकता है। यस, ठीक है। आपके पार्टनर के द्वारा आपके साथ बहुत बदतमीजी की गई है, बहुत बदतमीजी की गई है, बहुत अपशब्द बोले गए हैं। यस, ठीक है। पार्टनर ने आपके साथ बहुत कुछ छुपाया। पार्टनर ने ये रिश्ता प्रैक्टिकल के तरीके से चलाया और आपने ये रिश्ता इमोशनल तरीके से चलाया है और बैलेंस नहीं हुआ। आप ओवर इमोशनल हो गए और पार्टनर ओवर प्रैक्टिकल हो गए, जिसके कारण ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई और जिसके कारण ये रिश्ता खराब हुआ। ठीक है, कोशिश की गई है बात करने की आपके द्वारा, लेकिन बात नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही। ठीक है, तो ये है आपके रिश्ते की एनर्जी। यहाँ तक रीडिंग अगर रेजोनेट होती है, कुछ भी पार्ट, चाहे आपकी एनर्जी, पार्टनर की एनर्जी या रिश्ते की एनर्जी, कुछ भी पार्ट रेजोनेट होता है, लाइक कर दीजिए जल्दी से। और अब आगे की रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली देख सकते हैं। जानते हैं आपके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट है ना, तो जानते हैं पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। अपने पार्टनर का नाम दोहराएं बार बार, जिस भी नाम से वो जाने जाते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। बैलेंस, मन की स्थिति क्या है इस व्यक्ति की, इस व्यक्ति की मन की स्थिति क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी लाइफ में इस वक्त क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इस व्यक्ति की लाइफ में इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सबसे इंपॉर्टेंट इनके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, इस रिश्ते को लेकर के किस एनर्जी में है इस वक्त, इस रिश्ते को लेकर के। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, नंबर 8। ओके 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 ओके, यस। चलिए जानते हैं क्या करंट सिचुएशन इस वक्त ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बना रहा है। बैलेंस, यस। किस चीज़ों में बैलेंस बना रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। किन चीज़ों में बैलेंस बनाता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। बैलेंस बनाया जा रहा है यहाँ पर अपने काम से रिलेटेड। एक्चुअली ये अपनी स्किल्स को और एनहांस कर रहा है या कर रही है। ये कुछ नया कोर्स वगैरह सीख रही है, कोई नए ट्रेनिंग वगैरह ले रही है, कोई नई जॉब वगैरह में यस अपना स्किल और आगे एनहांस किया जा रहा है। यस, स्ट्रेंथ, ये देखो किसी तरीके के रिस्क लिए जा रहे हैं, अपने आप को और स्ट्रांग बनाया जा रहा है। फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जिम वगैरह भी ज्वाइन की गई है। यस, ट्रैवलिंग भी हो सकता है, दिख रही है। दूर के बहुत गोल्स हैं, गोल्स के ऊपर काम किया जा रहा है। मन की स्थिति में बहुत सारे ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस हैं मन में। किस चीज़ को लेकर के ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस हैं मन में। इनकी एक्चुअली ज़बान बहुत कड़वी है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इनकी, आपके जो पार्टनर है, इनकी ज़बान बहुत ज़्यादा कड़वी है। इनकी ज़बान के कारण बहुत सारे दिक्कतें आ जाती है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस। बहुत सारी चीज़ें विक्ट्री चाहते हैं लाइफ में, बहुत सारा विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस आते ही रहे हैं, जिसके कारण ये इस वक्त और ज़्यादा टेंशन में है और ज़्यादा डरे हुए हैं। यस, इनकी ईगो, इनकी कड़वी ज़बान, इनका प्रैक्टिकल नेचर, ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर इनको कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस लेकर आता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। किस चीज़ में पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। किस चीज़ में पार्टनरशिप एंड अपने आप से, मैजिशियन, यस, अपने आप से पार्टनर, अपने आप से पार्टनरशिप, अपने आप को अलाइन करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, अपनी स्किल को डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये अपनी स्किल पे काम कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग जो इनके ऊपर आ जाता है, ओवर बर्डन आ जाता है, उस चीज़ से हट रहे हैं। 6 की एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स में भी ये बैलेंस कर रहे हैं। लाइफ में बहुत सारे इन्होंने या तो लोन अप्लाई किया है या किसी से पैसों की मदद लेना चाह रहे हैं। पेंटिकल से रिलेटेड ये व्यक्ति अलाइनमेंट चाहता है, पैसों में फंसा हुआ है ये व्यक्ति। इस रिश्ते को लेकर के इस व्यक्ति की क्या एनर्जीज है इस वक्त, इस रिश्ते को लेकर एनर्जीज है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। यूनिवर्स और प्लीज़ गाइड करें, किस एनर्जीज में है इस रिश्ते को लेकर के इस वक्त ये व्यक्ति। 6 ऑफ कफ, पुरानी चीज़ें, कुछ पुरानी यादें याद कर रहा है ये व्यक्ति। यस, ये व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं कुछ पुरानी चीज़ें, या तो आप लोग बहुत टाइम से, बहुत सालों से, बचपन से जानते हो, या कुछ पुरानी फोटोज़ वगैरह हैं उसको याद किया जा रहा है। ये देखो, यस, डेफिनेटली मिस किया जा रहा है।
ओ देखो स्टार आया, बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं। ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हैं लेकिन शो नहीं कर रहे। ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह, आपकी पुरानी चीज़ें याद की जा रही हैं। किसी ना किसी तरीके से आपका नाम इनके सामने आता है और ये व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। क्या ये अभी भी आपको दिल से प्यार करते हैं? क्या ये व्यक्ति अभी भी आपको प्यार करते हैं? 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हाँ, यस, ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए खूबसूरत पल, मे बी इंटीमेट के पल याद कर रहे हैं। इनको याद आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ आपने ज़्यादा एफर्ट लगाए, इन्होंने कम एफर्ट लगाए। इस चीज़ का इनको कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा है। ये ऐसी व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है लाइफ में, और भी ऑप्शंस है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं। और यस, ये व्यक्ति आपको आज भी प्यार करते हैं। हाँ जी, करते हैं। क्या इनको अपनी गलती का एहसास है? क्या इनको अपनी गलती का एहसास है? एस ऑफ पेंटिकल्स, यस यस, इनको अपनी गलती का एहसास है। इनको फील है कि इन्होंने बैलेंस नहीं बनाया ठीक से। इन्होंने कई सारी बातें छुपाई, ये इमोशनल और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस नहीं बना पाए। यस, इनको अफसोस है कि इन्होंने इस रिश्ते के ऊपर जितना काम आपने किया, जितने एफर्ट आपने लगाए, उतना एफर्ट नहीं लगाया। यस, इनको अपनी गलती का एहसास है और ज़्यादा गिल्ट फील ना हो, इसलिए ये व्यक्ति अपने आप को बिज़ी रखते हैं काम में। ये अपने आप को बहुत बिज़ी रखते हैं ताकि ज़्यादा गिल्ट में ये ना चले जाएं। क्या आपको कॉल करने का सोचते हैं? क्या ये व्यक्ति आपको कॉल, मैसेज करने का, कांटेक्ट करने का सोचते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ यस यस यस, तीनों कार्ड्स ही हैं, लेकिन रुक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। यस, सोचते हैं। यस, डेफिनेटली सोचते हैं। ये तीनों कार्ड्स यही बताते हैं कि ये व्यक्ति धीरे धीरे आपके तरफ आ रहा है। यस, ये कॉल या मैसेज का ही कार्ड होता है। यस, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, इमोशंस अप एंड डाउन हो जाते हैं इनके। क्या चीज़ इनको आपसे बात करने के लिए रोक रही है? कौन इनको आपसे बात करने से रोक रहा है? क्या चीज़ इनको आपके साथ बात करने से रोक रही है? ओह, कोई मेल पर्सन है, डेफिनेटली कोई मेल पर्सन है जो आप तक पहुंचने नहीं दे रहा। कोई मेल पर्सन, बड़ा भाई, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, फादर, कोई तो मेल पर्सन है जो इसे आप तक आने नहीं दे रहा, रोका जा रहा है। या और किस तरीके से रोका जा रहा है? आपके बारे में भड़काता है कोई मेल पर्सन आपके खिलाफ। ठीक है, ओके। क्या ये व्यक्ति आपके पास वापस आएंगे? देख लेते हैं। क्या ये व्यक्ति, नहीं, इससे पहले देखते हैं क्या इनकी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई और है। क्या आपके अलावा भी इनकी ज़िंदगी में कोई और है जिससे ये बात करते हैं? क्या आपके अलावा इनकी ज़िंदगी में और कोई है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नहीं, बिल्कुल नहीं है, नो नहीं है। ठीक है, क्या ये आपके पास वापस आएंगे? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के पास वापस आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। यस, आएंगे। ये स्टैंड लेंगे इस रिश्ते के लिए, डेफिनेटली वापस आएंगे।
ये कुछ ना कुछ अभी अपने ना स्किल्स पे काम कर रहे हैं, वो पूरा होते ही और कुछ अपने फाइनेंशियल पोजीशन को और अच्छा करते ही ये व्यक्ति आपके पास आएंगे, कांटेक्ट करेंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है आपको लेकर के, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है इनके पार्टनर का। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप। बात करने की कोशिश की जाएगी, इनका एक्शन में यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। बात करने की कोशिश की जाएगी लेकिन ये कंफ्यूज रहेंगे कि मैं बात करूँ या नहीं करूँ। एक्चुअली ये कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, शायद आपकी ज़िंदगी में शायद कोई ना कोई आ गया हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर नज़र रखते हुए ये दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन में, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या आपको इस व्यक्ति का वेट करना चाहिए? आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस में ले रही हूँ। ठीक है, फिर भी आप पर्सनल सेशन अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपको शो ही कर रहा होगा। क्या आपको इस व्यक्ति का वेट करना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या वेट करना चाहिए? हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, डिवाइन कह रहे हैं यस, आप टेंशन नहीं लो, इस रिश्ते को भगवान के भरोसे छोड़ो और वेटिंग पोजीशन में अपना टाइम मत वेस्ट करना, मतलब अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाओ, अपने अब प्रैक्टिकल सोचो, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आप ऑलरेडी अपने इमोशंस के ऊपर बहुत सारा कंट्रोल कर चुके हो, अब आप प्रैक्टिकली सोचो और लाइफ में अपने आप इस रिश्ते को भगवान भरोसे छोड़ करके लाइफ में आगे मूव ऑन करो। आगे मूव ऑन करने का मतलब अपने काम पे ध्यान दो, अपने पे ध्यान दो, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दो। ज़िंदगी को स्टक करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या एक्सपेक्टेड है आपके पार्टनर की तरफ से? नेक्स्ट 3 महीने का मैं देख लेती हूँ। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते के लिए या इस रिश्ते में क्या एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 3 मंथ्स देख लेते हैं। फ्यूचर नेक्स्ट 3 मंथ का आप दोनों के रिश्ते का देख लेते हैं। अगले 3 महीने डिवाइन कह रहे हैं आपका टैरो रीडिंग देखना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। थोड़ी अपनी फीलिंग्स को छुपा के चलिए, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपके पेंटिकल्स भी बड़े दिक्कत में हो सकते हैं। ठीक है, और आपको मैच्योरिटी के साथ अपने इमोशंस को हैंडल करना होगा, वरना आप इसी की ओवर थिंकिंग में दबते जाएंगे और अपना बहुत सारा नुकसान कर लेंगे, सेहत का भी, अपने पेंटिकल्स का भी। तो आपको थोड़ा डिटैच होने की ज़रूरत है। तो अगले 3 महीने में अगर आप डिटैच नहीं होते तो आपकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन और बढ़ सकती है। बैलेंस लाई कराइए, पेशेंस रखिए और बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, नहीं तो अगले 3 महीने आपके दिक्कत भरे हो सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम अगले 3 महीने तक तो पार्टनर का कॉन्टैक्ट नहीं आने की उम्मीद है। ओके, गाइडेंस मैंने आपको दे दी। यहाँ पर कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, आई होप मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर कर लिए। यस, आप इस पार्टनर का वेट कर सकते हैं क्योंकि ये पार्टनर आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके पार्टनर के कुछ हिडन मैसेजेस यहाँ पर ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कुछ हिडन मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से। चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। सीक्रेट्स, आई हैव नॉट टोल्ड यू एवरीथिंग। इन्होंने आपको सब कुछ नहीं बताया, अपनी फीलिंग्स के बारे में सब कुछ नहीं बताया है। इनको कभी से भी चेज़र बनना कभी पसंद नहीं आया था। मैंने कहा था ना ये प्रैक्टिकल है, आप इमोशनल है, तो इनको कभी से भी चेज़र बनना पसंद नहीं आया। लेकिन फिर भी इनके मन में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपके साथ नहीं क्लियर करी हैं। ठीक है, यस, ये आपके साथ आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं जो आपसे कभी बोल नहीं पाए हैं। ठीक है, ये अपने कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, डेफिनेटली ये व्यक्ति आएंगे, आप वेट कीजिए, ये व्यक्ति आएंगे। इन्होंने बहुत सी मिस्टेक की है जो कि उन चीज़ों को ये ठीक करना चाहते हैं। मैंने आपको कहा ना, ये कुछ सीख रहे हैं, अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं। बहुत सी मिस्टेक की हैं जिनके ऊपर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही टूटा हुआ, बिखरा हुआ फील करते हैं जो कि आपके साथ ये शेयर नहीं करते हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मेस्ड अप कर दी जिनका इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है।
तो यस, आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। सेजिटेरियस धनु राशि वाले, आपके क्वेश्चंस थे कि क्या ये व्यक्ति वापस आएंगे। यस, वेट करना चाहिए, वेट करिए, लेकिन अपनी लाइफ को स्टक मत कीजिए। डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं, भगवान भरोसे छोड़ दीजिए, ये व्यक्ति अपने आप आपके पास चल कर आएंगे। अब आप चेजिंग पोजीशन में मत आइए, ठीक है। इसी तरीके की खूबसूरत रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और 1111 लेकर के इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम करना, इस ब्यूटीफुल से रीयूनियन को, रिकन्सिलिएशन को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ख्याल रखें। राधे राधे।